अपने वचन की ओर चल रहे हैं और मेरे साथ निकालने यिर्मयाह की किताब, जिससे पास्टर अनिल ने भी शेयर किया था, उसके पहले अध्याय की 9वीं आयत से शेयर करा था। और मैं आपको 29वें अध्याय में लेकर के चलना चाहता हूं। 29th चैप्टर यिर्मयाह 29 चैप्टर और उसकी 11th वर्स से हम 14th वर्स तक पढ़ेंगे। ये वचन आपने अक्सर सुना है, आपने पढ़ा है, आपने क्लेम भी करा है, आपने अपने अपने समय पे अपने अपने तरीके से इसको पढ़ा है, उसको रिसीव करा है और इसको क्लेम करा है और इससे आशीष पाई है। और परमेश्वर आज आपको और आशीष देना चाह रहा है। जी, मिल गया हो तो जरूर से पढ़ दे इसको। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जी, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। हाँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें चीजें शायद सही ना दिख रही हो, डिफिकल्ट दिख रही हो, या नेक्स्ट डे का हमें पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होने वाला है, हम कैसे करेंगे, हम कैसे जाएंगे, हमारे लिए क्या करा जाएगा, हमारे अगेंस्ट क्या होगा या हमारे फेवर में क्या होगा, हमें नहीं पता। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यहां साफ शब्दों में बता रहा है इस प्रॉमिस के थ्रू दैट ही हैज अ प्लान फॉर यू, नॉट टू हार्म यू, है ना, हमारी हानि का नहीं है, वरन किस चीज का है, लाभ का है। हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का लाभ आ सके, या कहीं से किसी तरीके से लाभ आ सके। हमें पैसे पे थोड़ा और इंटरेस्ट लग के मिल जाता तो और अच्छा लगता, हमारा इंक्रीमेंट थोड़ा और हो जाता तो और अच्छा लगता, हमारी रिपोर्ट शायद आज बदल जाती तो और अच्छा लगता। डॉक्टर ने बोला था 7 दिन बाद आना, फिर से दिखाना, तब हम बता पाएंगे, लेकिन तीसरे दिन आप चंगे हो जाए। काश ऐसा हो जाता कि तीसरे दिन की दवाई से ही हम सही हो जाते। वो लाभ हर कोई एक्सपेक्ट करता है ना, वो लाभ हर कोई चाहता है। एंड द बेनिफिट इज देयर फॉर यू। वो बेनिफिट, वो फेवर, वो आपके लिए वो ब्लेसिंग रखी है। दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड कि उसने आपके लिए प्लानिंग बना ली है, आपके लिए योजनाएं तैयार कर ली, उसने आपके लिए चीजों को सोच लिया है, उसने आपके लिए चीजों को सेट कर लिया है, उसने आपके लिए चीजें बना ली है। जी, आगे पढ़ें इसी वर्ष के बाद। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे जी, और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। कई बार हम प्लान और लाभ वाली बात तक पढ़ करके शांत हो जाते हैं, देखते हैं और उसी को क्लेम करते रहते हैं। और कई बार हमको वेट करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। मालूम है कई बार क्यों वेट करना पड़ता है, या कई बार हमें क्यों नहीं हमारे आंसर मिलते, या वो बेनिफिट या वो फेवर या वो लाभ हमें क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमने आगे की वर्ष को पढ़ा ही नहीं, हमने उसको समझा ही नहीं कि परमेश्वर हमारे लिए योजना तो बना चुका है, बट देर इज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम गॉड ऑल्सो। वहां पर, यहां पर लिखा हुआ है तुम ढूंढोगे। हम प्लान चाहते हैं, हम लाभ चाहते हैं, हम बेनिफिट चाहते हैं, हम ब्लेसिंग चाहते हैं, हम हीलिंग चाहते हैं, हम चीजें चाहते हैं, लेकिन क्या आप ढूंढना चाहते हैं परमेश्वर को? क्या आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, या आप सिर्फ अपनी रिपोर्ट्स को सही कराना चाह रहे हैं, या आप सिर्फ अपने इंक्रीमेंट की ओर देख रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, इंक्रीमेंट हो गया, हमारा ये हो गया, हमको अच्छा मिल गया, हमारी तबीयत सही हो गई, अब हमारा काम खत्म हो गया, अब हम संडे को चर्च पे जाएंगे, बस गवाही देंगे और काम खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या आप अपने व्यक्तिगत जीवन में उसको ढूंढ रहे हैं, या आप सिर्फ तब ढूंढते हैं जब आपके सामने विपत्ति पड़ती है, या आपके सामने कोई सिचुएशन आती है, या आपको जरूरत पड़ती है? आज सिर्फ इस वचन की प्लानिंग, इस वचन की प्रॉमिस तक मैं आपको नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन आई वांट टू टेक यू वन स्टेप डीपर इन दिस वर्ड। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है जब हम पूरे मन से आगे बढ़े, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, पूरे संपूर्ण मन से। लोगों ने मालूम है क्या हैबिट बना ली है कि आशा होएगी तो रुकेंगे, नहीं होगी तो नहीं रुकेंगे। हमको ब्लेसिंग दोगे तो हम रुकेंगे, वरना तो हमारे पास बहुत से जगहें बनी हुई हैं, हम वहां चले जाएंगे। सिर्फ एक ही ईश्वर थोड़ी ना है, वो भी तो, वाले भी तो बैठ के चमत्कार बोल रहे, वो कहते हैं, वो तो और अच्छा बताते, वो कहते हैं बताशे खा लो, बताशे तो हमारे फेवरेट है, हम वहां पे चले जाएंगे। आप ढूंढ क्या रहे हैं?
आपको क्या लगता है किस चीज में आपका उद्धार है? प्रोमिसेस आर देयर, प्लानिंग्स आर देयर, ब्लेसिंग्स आर देयर, वो लाभ की सारी बातें आपके लिए हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर को संपूर्ण मन से ढूंढ रहे हैं? क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आप आ रहे हैं संपूर्ण मन से, या आपको एक पर्पस लेकर के आ रहे, अरे भैया ये एक महीने का एक ये काम है, ये तो हमें निभाना है, या हमको तो अरे भैया हमने गिड़गिड़ाहट दुआ करी थी तो इस बार तो हमको जाना ही जाना है, और फिर उसके बाद जा करके गवाही दे दी, हमारी जॉब पूरी हो गई और हमारे रजिस्टर में नाम लिख दिया कि इनकी गवाही इतनी बड़ी थी कि अब हमको पूरे इतिहास में लिखना पड़ेगा अपने चर्च के। सिर्फ एक गवाही, एक हीलिंग, एक पर्पस, एक रीजन, ये आपका ढूंढने का कारण है तो भैया आप ही जानिए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप संपूर्ण मन से उसके पीछे चले, संपूर्ण मन से उसे ढूंढे, नॉट एट द टाइम ऑफ नीड, बट जब आपके पास सिर्फ रेगुलर समय भी है। आर यू गॉड कॉन्शियस? क्या आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में, आपके विचारों में क्या खुदा को लेकर के, खुदा को रख करके आप अपने डिसीजंस को बनाते हैं, आप चीजों को रखते हैं, अपने आप को रखते हैं, अपने कामों को करते हैं, या आप सिर्फ अपने बेनिफिट्स की बातें सोचते हैं और हम ऐसे कर लेंगे, इस बार हम जाकर के भाई साहब को अपनी थैंक्सगिविंग पहले से पहले दे देंगे, तब देखना हमारा काम बन जाएगा। आपके विचार आपके हिसाब से हो सकते हैं, आपकी ब्लेसिंग के हिसाब से हो सकते हैं, आपके विश्वास के अनुसार हो सकते हैं। किसी के भी विश्वास को, किसी को डाउट करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आपका विश्वास कम है, आपको बढ़ाना है, घटाना है, लेकिन उसी विश्वास को हर दिन यूज करना है, हर दिन यूज करना है, हर समय उसको लेकर के चलना है। इसकी 13वीं आयत में यहां पर साफ शब्दों में लिखा है, ये सब प्रॉमिसेस जो परमेश्वर ने लिखा है कि नॉट टू हार्म यू बट टू ब्लेस यू, वो सब चीजों के बाद परमेश्वर चाह रहा है कि हम उसके पास आए, हम उसको ढूंढे, हम उसके पीछे चले, हर समय उसको दिमाग में रखे। सिर्फ ये ही नहीं कि जब हमें नीड थी, जब हमें जरूरत थी, तब हम आ गए, तब हमने प्रार्थना करा ली, तब हमारे मिरेकल हो गया, तब हमारे लिए चीजें हो गई, तब हमने ऐसा कर लिया और ऐसा हुआ, हम तो भैया बहुत कुछ है, हम तो ये हैं, हम वो है। आप होंगे तो भैया, लेकिन अब तो आ जाइए परमेश्वर के पास, अब तो उसके पीछे चलना शुरू कर दीजिए, अब तो संडेज को परमेश्वर का दिन समझ करके आइए। ये भवन भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं है, ये भवन इसलिए नहीं है क्योंकि यहां से आपकी ऑफरिंग, आपकी टाइट से हमारा घर चल रहा है, हम में सब लोग जॉब कर रहे हैं। ये मेरे और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए भवन बनाया गया है। कभी भी गलती से ये चीज मत सोचिएगा कि ये हमारा बेनिफिट है, ये प्रॉफिट है, इसलिए ये भवन है। ये भवन आप लोगों के लिए ही बनाया गया है ताकि आप परमेश्वर को ढूंढते हुए उसके भवन में आए, उसके मंदिर में आए और आत्मा और सच्चाई से इबादत करें। द होल सोल पर्पस ऑफ द चर्च, सिर्फ इस चर्च का नहीं है, XYZ किसी चर्च आप जाइए, हर चर्च का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि आपको परमेश्वर के और समीप ला सके। हालेलुया। आप परमेश्वर के और करीब आ सके। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के समीप आना चाहते हैं? क्या आप पूरे मन से उसको ढूंढना चाहते हैं? क्या आप उसके साथ चलना चाहते हैं? और आर यू ओनली रिलाइंग ऑन द प्रोमिसेस कि नहीं नहीं हमारा लाभ ही होगा, हमारा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फिर उसके बाद हम बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद मूड आता है तो कभी बाइबल हो रहे थे तो बाइबल उठा ली, तो कभी हमने प्रार्थना कर ली और ये वो अपने हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। मैं आज आपको मालूम है उसको होल हार्टेडली या पूरे मन से ढूंढने के बेनिफिट बताना चाहता हूं। मेरे साथ निकाले नया नियम में हम लोग चल रहे हैं, लूका की किताब में हम चल रहे हैं, ल्यूक चैप्टर 8। And this is an amazing miracle which Jesus did. And और मैं सच में इससे इतना इनकरेज हुआ जब मैंने इस चीज को रियलाइज करा, और जब मेरे को ये चीज रियलाइज हुई और जब मैंने इस चीज को स्टडी करने की कोशिश करी। आपने इस मिरेकल के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा और ये वन ऑफ द बेस्ट मिरेकल्स है यीशु मसीह का, क्योंकि इसके बारे में यीशु मसीह को भी नहीं पता था। इसके बारे में तो यीशु मसीह को भी नहीं पता था। और 8 चैप्टर की 43rd वर्स से हम पढ़ रहे हैं, और आप जब पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा ये कौन से मिरेकल की हम बात कर रहे हैं। ल्यूक चैप्टर 8 एंड 43 वर्स। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था जी। और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी,
तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किस अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आपको मालूम है, साफ लिखा है इसको 12 वर्ष से शी सफरिंग, है ना, उसको ये डिजीज है, इसको ये प्रॉब्लम है, उसके साथ ये सिचुएशन चल रही है, उसके साथ ये समस्या चल रही है, 12 वर्ष से चल रही है। और बहुत से वेदों को लिखा हुआ है कि बहुत से वेदों को दिखाया, बहुत से लोगों को उसने ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करी। शी ट्राइड एवरीथिंग व्हाट शी कुड, है ना, बहुत सी चीजों को उसने करने की कोशिश करी। और उसने उसके गारमेंट को ही क्यों छुआ, उसके वस्त्र को ही क्यों छुआ? आपको मालूम है, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यीशु मसीह यार की बेटी के पास जा रहा था, उसको जिलाने के लिए जा रहा था, उसके पीछे भीड़ हो रही थी और भीड़ के में वो मॉब में पूरा होकर के चल रहा था। उसके साथ उसके चेले थे जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसके पीछे भीड़ थी, भीड़ उसके ऊपर उमड़ी पड़ रही थी क्योंकि दे वांटेड टू गेट हील्ड आल्सो, वो भी अपनी चंगाई पाना चाहते थे और वो चाहते थे मिरेकल देख सके। तो मतलब इट वाज अ वेरी क्योटिक सिचुएशन, आप इन द होल आप समझ सकते हैं। तो यहां पर लिखा भी हुआ है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली, तो चेलों ने बोला कि भीड़ तुझ पे उमड़ रही है, तुझको हर कोई ही टच कर रहा है, एंड यू आर सेइंग कि तुमको किसी ने छुआ है। दैट्स व्हाई आई सेड कि यीशु मसीह को भी नहीं पता था कि वो ये मिरेकल करने वाला है। यीशु मसीह को भी नहीं पता था कि वो ये मिरेकल करने वाला है। और मालूम है, ये स्त्री के बारे में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको शायद कहीं ना कहीं अपना कैरेक्टर भी दिखाई देगा। बार बार स्ट्रगल्स आ रहे हैं ना, जहां जा रहे हैं एक लग रहा है कि यार यहां से भी अभी पॉजिटिव नहीं मिला, अब यहां भी ट्राई कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए, हमने ये मांगा था, हमने ये सोचा था, लेकिन ये तो हमारे लिए हो नहीं पाया। खुदा बाप, ये क्यों नहीं हो पाया, हम ये क्यों नहीं कर पाए, हम ये अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम दूर क्यों नहीं हो रही है, हमारे साथ ये चीजें हो क्यों नहीं पा रही हैं। इस स्त्री ने अपने आप को वेदों को दिखाया, 12 साल से उसके साथ ये समस्या चल रही थी। एंड उसने उसके गारमेंट को मालूम है इसलिए छुआ क्योंकि लेविटिकस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि दे आर नॉट अलाउड। अगर कोई भी ऐसे छू लेता है किसी को, स्त्री कोई छू लेती है किसी मनुष्य को, किसी को भी छू लेती है, तो वो अनक्लीन कहलाने लगता है। तो वो डर के मारे उसने उसको छुआ नहीं, जबकि भीड़ थी, भीड़ में कभी भी किसी के सामने आ जाओ, किसी को कौन पता चलता है। बट शी डिसाइडेड ओनली टू टच जीसस गारमेंट, उसके वस्त्र के छोर को सिर्फ उसने छुआ था, नॉट द होल गारमेंट। उसके पैर को नहीं छुआ, उसके हाथ को नहीं छुआ, उसके सामने नहीं आया, उसकी चीजों को नहीं करा, लेकिन उसके वस्त्र को छुआ। शी हैड दिस फेथ, उसके पास ये बड़ा विश्वास था। उसने सिर्फ सुना ही सुना था, उसने देखा नहीं था, उसने सिर्फ सुना ही सुना था। उसके साथ की पूरे उस जगह पे गलील में क्या क्या उसने मिरेकल करे, क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें कर रहा है, क्या क्या चीजें उसने कर पा रहा है। उसके साथ सारे नेगेटिव्स बने हुए हैं, बीमारी, रिजेक्शन। आपको मालूम है, इसको आप पढ़ेंगे तो ये स्त्री उस जमाने में या तो हस्बैंड के नाम से ली जाती थी या पेरेंट्स के नाम से ली जाती थी, लेकिन इसके बारे में लिखा हुआ है इसका कोई नहीं था, इसके घर वालों ने भी इसको हटा दिया था। शी हैड नो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इसके पास कोई अपना कहने वाला भी नहीं था। अपने आप अपना ट्रीटमेंट कराती थी, हो पाता तो ठीक है, अपने आप अपनी जीविका चलाती थी, हो पाता तो ठीक है, अपने आप सब। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, उसके पास आपसे ज्यादा नेगेटिव्स हैं। आप जो सोच रहे हैं आपकी सिचुएशन डिफिकल्ट है, आप जो सोच रहे हैं कि आप बड़ी कठिनाइयों में होकर के चल रहे हैं, आप चल रहे हैं, आपके लिए वो सिचुएशन शायद बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के सिर्फ विश्वास करने से उसके 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 गारमेंट से ही आपकी हीलिंग हो सकती है, अगर आपके अंदर वो होल हार्टेड फेथ होगा। लेकिन मेरा मालूम है पॉइंट यहां पर ये नहीं है, मेरा पॉइंट यहां पर ये नहीं कि उसको हीलिंग मिल गई। अगर आप इसकी 46 वर्स पढ़ेंगे जी, 46 वर्स, परंतु यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली। जीसस हिमसेल्फ डिडंट नो कि वो इस मिरेकल को करने वाला है, और बट जीसस न्यू दैट द पावर, द वर्च्यू हैज लेफ्ट हिम। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, फॉर आई परसीव दैट द वर्च्यू इज गॉन आउट। हीलिंग नहीं लिखा है, चंगाई नहीं लिखा है, सामर्थ्य लिखा है। आपका विश्वास
इतनी सामर्थ रखता है कि वो परमेश्वर की सामर्थ को आपके जीवन में ला सकता है। हालेलुया। आपका विश्वास, वो राई भर का दाने का विश्वास कि बस छोर को ही छू लूं, सिर्फ एक बार आऊं मैं, एक बार उसके सामने, आप एक बार पूरे मन से विलफुली होल हार्टेडली, जैसा आप समझ सकते हैं। इस स्त्री के साथ मालूम क्या मुझे लगता है एक बेनिफिट था कि शी हैड नथिंग टू लूज, या कह लीजिए शी हैड नो अदर ऑप्शन। आज मैं भी आपको यही इंकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ ऐसे रहिए कि उसके अलावा आपके लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं। उस यीशु मसीह के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। और तब देखिएगा परमेश्वर आपके लिए कैसे गैप के खजाने खोल करके आपकी चीजों को पूरा करेगा। हालेलुया। कैसे वो आपको अपने सिर्फ वस्त्रों से चंगा करने की सामर्थ देगा, वो कैसे आपकी परिस्थितियों में आ करके आपकी सहायता करेगा, आपके डिप्रेशन से, आपकी निराशाओं में आपको वो हर्षित करेगा। आपका विश्वास इतनी सामर्थ रखता है, अगर आपके अंदर ना वो वाली फीलिंग होगी कि मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं यीशु मसीह के अलावा, नो डॉक्टर, नो फिजिशियन, नो मंदिर, नो बाबा, नो टेम्पल और कोई और XYZ प्लेस जो आप सोचते हैं कि वहां जाकर के हमारी चंगाई हो जाती। क्रिश्चियंस के पास भी ऐसी ऐसी जगहें हैं, आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन क्रिश्चियंस के पास भी ऐसे कोई कोई लोकेशंस है कि वहां वाली जगह पे जाकर के दुआ करो तो हो जाएगा। आपके विश्वास, लिखा है तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। इसकी 48वीं आयत जो मेरा मेन उद्देश्य है यहाँ पर, जब यीशु मसीह ने देखा कि ये स्त्री, इसके बीच में लिखा हुआ है कि ये वो स्त्री डर गई कि उसने उसको अनक्लीन कर दिया है, इस वजह से वो अपने घुटनों पे वहीं बैठ गई और कांपते कांपते वो वहीं रुक गई। अब पता चल गया था कि भाई ये ही है, मतलब कि इसकी वजह से उसके अंदर से सामर्थ निकली। और यीशु मसीह का जवाब सुनिएगा, उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। है ना, आपने यही सुना है, आपने यही पढ़ा है, आपने यही समझा है, मैंने भी यही समझा था। बट यू नो व्हाट, इंग्लिश में जब आप इसके एक्चुअल ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे तो आप 99% ट्रांसलेशंस में इंग्लिश में लिखा है, दाई फेथ हैड मेड दी होल, मेड दी होल, योर फेथ हैज मेड यू होल। होल मतलब कहीं पे भी हील्ड नहीं लिखा है। आप इंग्लिश के डिफरेंट ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, NIV को छोड़ करके बाकी सारे ट्रांसलेशन में लिखा है उसके विश्वास के द्वारा वो पूरी हो गई, चंगी नहीं, चंगी नहीं। अब आप सुनिएगा, मेरा उद्देश्य क्या है यहां पर यह बताने का। जब आपको परमेश्वर, देखिए उसके पास लोगों को, जब अंधों को लेकर के आया जा रहा था, म्यूट को लेकर के आया जा रहा था, मुर्दों को लाया जा रहा था, वो मुर्दों के पास जा रहा था, वो चंगे हो रहे थे, है ना, गूंगे बोल रहे थे, बहरे सुन रहे थे, पैर ठीक हो रहे थे, लंगड़े चलने लग जा रहे थे, वो सब हील हो रहे थे। वो सब उनके लिए लिखा है इंग्लिश के सारे ट्रांसलेशन में, देवर हील, देवर हील, देवर हील, देवर अलाइव, दे मेड अलाइव, देवर हील, देवर हील। बट इस जगह सिर्फ एक स्त्री के लिए लिखा है, शी वॉज मेड होल। इसका मतलब मालूम क्या है, जब आप सिर्फ लाए नहीं जाएंगे, जब आप अपनी स्वेच्छा से परमेश्वर के सामने आएंगे विथ नो अदर ऑप्शन, जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे, सिर्फ आपकी बीमारी नहीं लेकिन आपकी हर एक चीज यीशु के नाम से सही हो जाएगी। हालेलुया। वो यीशु मसीह सिर्फ चंगा करने वाला नहीं है, लेकिन आपके दिल को देखने वाला है कि आप किस उद्देश्य से उसके पास आ रहे हैं। वो यीशु मसीह सब चीजों को सही कर सकता है, सिर्फ आपकी उस पर्टिकुलर उस समय की बीमारी नहीं। लेकिन मालूम दिक्कत, और दिक्कत भी क्या मैं कहूं, हम लोग की एक टेंडेंसी बन गई है कि हमको, हमारी मम्मी ने बोला था तो हम आ गए हैं, संडे था आ गए हम चर्च। अब बीवी जा रही है तो अकेले कैसे जाएगी, हमको भी चलना पड़ेगा। अब भाई साहब ने बोला है तो मीटिंग रखवा रहे तो रखवा लेते हैं। अब उन्होंने बोला था तो हम टाइट दे दे रहे हैं। अब वो ऐसे बार बार सामने से बोल देते हैं कि टाइट के लिफाफे आपका इंतजार कर रहे हैं तो देना ही पड़ता है। वो स्त्री को कोई लेकर के नहीं आया था, इस स्त्री को कोई नहीं लेकर के आया था। लंगड़ों को, अंधों को, इससे पहले जितने चंगाइयां करी, सबको कोई ना कोई लेकर के आया था।
आपको भी कोई ना कोई भवन लेकर के आया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आज आप किस उद्देश्य से आ रहे हैं, आज आप किस इच्छा से आ रहे हैं? क्या आप स्वेच्छा आ रहे हैं? इसीलिए मुझे लगता है, इनफैक्ट मुझे क्या लगता है, मेरे लगने पे कभी मत जाइएगा क्योंकि मैं भी इंसान हूं। वचन हमें बताता है, इसीलिए वचन में यहां पर उसके लिए लिखा है शी वॉज मेड होल। होल, शी वॉज मेड वेल। NKJV में लिखा है वेल, आप ESV में देखेंगे वेल लिखा। वेल मतलब सब कुछ सही हो गया उसका। शी वॉज नॉट ओनली हील्ड। जब हम जैसे अभी हमने यिर्मयाह में पढ़ा था ना कि संपूर्ण मन से ढूंढोगे, संपूर्ण मन से। इस स्त्री ने अपने संपूर्ण मन से, शी हैड नो अदर ऑप्शन, वो सारे ऑप्शंस अपना चुकी थी। मैं नहीं चाहता हूं कि आप दूसरे ऑप्शन अपना के अपनी सारी जीविका बर्बाद करते हो। उस स्त्री के लिए यही लिखा है ना, उसने अपनी सारी जीविका लगा करके, सारे वेदों को दिखा के अपनी सारी जीविका बर्बाद कर दी। आज परमेश्वर का वचन हमें यही सिखा रहा है कि हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमें पूर्ण रूप से, विथ नो अदर ऑप्शन, विथ नो अदर ऑप्शन, पहले कम टू गॉड। मैं नहीं कह रहा डॉक्टर्स आर यूजलेस, मेडिसिन इज नॉट रिलायबल, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा पर्पस ये नहीं है। आप बात समझिएगा, इससे पहले कि आप मेडिसिन या डॉक्टर को पुकारे, आप एक बार खुदा को पुकार के देखिए। इससे पहले कि आप किसी और चीज पे, अपने एफर्ट्स पे रिलाय करने की कोशिश करें, आप एक बार खुदा पे रिलाय करने की कोशिश करिए। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर कि हमारे चर्च में ऐसे लोग दिए हैं जो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज करते हैं और इस चीज को अपनाते भी हैं। बट आई जस्ट वांटेड टू पुट इन फ्रंट ऑफ यू कि ये स्त्री को कोई नहीं लेकर के आया था, ये जब अपनी स्वेच्छा से आई, अपने आप से अपने फेथ को दिखाया। अब एक दूसरे का मुंह देख करके, सिचुएशन का, दिन का, वेदर का, तमाम चीजों का, XYZ का मुंह देख करके परमेश्वर के भवन ना आए। और सिर्फ बात चर्च आने की भी नहीं है, तो सिर्फ आपको एक दिन आना होता है। अभी बेच के 6 दिन आपको खुद अभी गुजारने, अभी आपको पता चलेगा कहां का डंडा पड़ने वाला है। इस स्त्री के साथ यही मिरेकल था, एंड बहुत कम लोग इस चीज को रियलाइज कर पाए हैं कि इसका मिरेकल बहुत बड़ा था, सिर्फ हीलिंग का नहीं था। शी वॉज मेड होल, शी वॉज मेड वेल। इसके अलावा किसी भी हीलिंग के लिए हीलिंग नहीं लिखा गया, हील्ड 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 हील्ड, बिकॉज वो लोग लाए गए थे, वो अपनी इच्छा से नहीं आए गए थे। चलो चलो चल के देख लो, चलो चलो आज मीटिंग है, चलो चलो आज स्पेशल मीटिंग, चलो चलो आज तो डिनर भी है, चलो चलो आज तो आशा है, चलो आज पहला दिन है, पहला संडे या आखिरी संडे है, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो ये वो। आपके पास अपने अपने रीजन हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक रीजन देना चाह रहा हूं, वो है अपनी स्वेच्छा से होल हार्टेडली परमेश्वर के पास आए। सिर्फ भवन आने की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक काम को, हर एक चीज को यीशु मसीह के नाम से करने की कोशिश करें, और तब आप देखेंगे कि आपकी वो सिर्फ वो सिचुएशन, वो बॉस या वो पैसे की कमी या वो परेशानी या वो दिक्कत आपकी नहीं खत्म होगी, आपके हालात बदल जाएंगे। हालेलुया! यीशु मसीह कामिल है कि वो आपकी सब चीजों को बदल दे। सिर्फ एक चीज को वो नहीं देखता है, जब वो आता है तो पूरी तरीके से आता है। आप क्या चीज चाहते हो, आप कितने दिल से उसके पास आए हो, आपके पास क्या इच्छा है। इस स्त्री के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और वो जब आई, उसने उसके गारमेंट को, उसके वस्त्र के छोर को छुआ, और शी वॉज मेड वेल। यीशु मसीह ने जिन पे हाथ लगाया तो वो तो सिर्फ हीलिंग ही पाए थे, लेकिन ये स्त्री हीलिंग तो पाई और उसके साथ उसकी सब चीजें बेहतर हो गई। वेल का मतलब होता है बेहतर हो जाना। खुदा सिर्फ आपको चंगा नहीं करना चाहता है, लेकिन आपको बेहतर करना चाहता है। हालेलुया! कितने लोग चाहते हैं कि बेहतर हो जाए? हम सब चाहते हैं कि हम बेहतर हो जाए। सिर्फ आज के इस हफ्ते की परेशानी नहीं, सिर्फ इस समय की, इस साल की नहीं, इस वाली पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हम तो सब चाहते हैं ना कि हमारे पास परेशानी ही ना आए, है ना? हम सब चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा कि आपके पास परेशानी नहीं आएगी, है ना? क्योंकि हमने अभी वचन में सुना कि हमें उन लड़ाइयों में तो होकर के जाना है, लेकिन परमेश्वर हमें विजय दिलाएगा। हालेलुया! वो परमेश्वर हमें विजय दिलाएगा जब हम परमेश्वर के पास सेल्फलेसली
आएंगे। मैं अभी रिसेंटली हम लोग एक जगह पे थे और वहाँ पर लॉयर था और वो हम लोग बाहर थे, किसी एसी रूम में नहीं थे, हम लोग बाहर थे और वहाँ पर वो कोट पहने था और वो अंदर जो उनका ब्लैक कोट होता है और अंदर वेस्ट पहने था, अपना पूरा अटायर में था लॉयर। तो मेरे फ्रेंड ने उससे पूछा कि भाई तुम कैसे इस समय इस गर्मी में, हम लोग पानी में बिल्कुल भीग रहे हैं और तुम कोट और वेस्ट पूरा 3 पीस सूट पहने खड़े हो। उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली, भैया ये लाइफस्टाइल का मैटर है, ये एक दिन की बात नहीं है, ये तो अब हमारा लाइफस्टाइल है, इसलिए अब हमें गर्मी नहीं लगती। जब आप भी ना परमेश्वर को लाइफस्टाइल बना लेंगे ना, तब आपके पास भी कोई कमी, कोई गर्मी, कोई परेशानी नहीं दिखेगी, कोई बारिश, कोई बहुत तपती हुई धूप नहीं दिखेगी उसके भवन आने के लिए, जब आप उसको एक लाइफस्टाइल बना लेंगे। मैं आपको वचन में एक और जगह लेकर के चलना चाहता हूँ, दूसरा इतिहास मेरे साथ निकालें और उसकी 25वीं अध्याय, सेकेंड क्रॉनिकल 25th चैप्टर, दूसरा इतिहास उसका 25वां अध्याय और उसकी 2nd वर्स। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। यहां पर एक राजा की बात हो रही है और उस राजा, पहली वर्ष में आप देखेंगे तो राजा के बारे में डिस्कस वो है कि 25 साल उसने रेन करा और इतना ये वो उसका। 2nd वर्ष में देखिए, ही इज नॉट अ बैड गाय। यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन आप लोग देख रहे हैं, पहली लाइन उसके बारे में पढ़ी गई है और क्या लिखा है कि उसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, नॉट अ बैड गाय, है ना। हम सब भी यही करते हैं कि अरे चर्च आने को बोलते हैं, हम चर्च तो आ रहे हैं, हम टाइट देने को बोलते हैं, हम टाइट तो दे रहे हैं, हमको ऑफरिंग के लिए बोलते हैं, हम ऑफरिंग भी दे रहे हैं, जो ठीक है वो ठीक कर रहे हैं हम, और क्या चाहिए, और क्या करते हैं हम। भैया पास्टर साहब आप क्या चाहते हैं, हम भी पादरी बन जाएं? अब मैं सीरियसली चाहता हूं कि हर एक जन यहाँ पर पादरी बन जाए। आप पादरी बनेंगे तो आप वचन का अध्ययन करना शुरू करेंगे, होल हार्टेडली उसको ढूंढना भी शुरू करेंगे। उसके बिना भी कर सकते हैं, लेकिन माई डिजायर इज दिस। यहां पर उसके लिए लिखा गया है, उसने वो किया जो यहोवा की, उसकी नहीं, यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु अरे यार अच्छी खासी वर्ष चल रही थी, अच्छा खासा माहौल बन रहा था, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, बढ़िया हम सब कुछ कर रहे थे, लेकिन ले आई ये फिर से। लेकिन उसने खरे मन से नहीं करा। भैया मन पुराने नियम से लेकर के नए नियम के बाद आज के दिन तक मन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलो ना बोलो, हाथ उठाओ ना उठाओ, आई रियली डोंट माइंड। अब हम बोलते रहते गाना गाओ ना गाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है वो परमेश्वर को फर्क पड़ता है। अपने और परमेश्वर के रिलेशन के लिए किया करिए। मैं सही में आपके हिस्से की ब्लेसिंग नहीं ले सकती हूं, ना आपके हिस्से की दर्द को मैं सह सकता हूं। काम सही कर रहा था, चीजें सही कर रहा था, और मुझे मालूम है, मुझे ये लगता है अब इससे ऊपर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है इस राजा के बारे में कि इसकी माता यरूशलेम की थी, मतलब इब्रानी थी, हैं? अब देखिए, मुझे लगता है कि वो जितना सही कर पाया उसने सिर्फ अपनी माता के कहने पे, क्योंकि माता के अलावा किसी और का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। मदर्स का तो रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है चर्च में, भवन में, मसीही जीवन में। मुझे लगता है ये जितना सही कर पाया उसने अपनी माता के कहने पे सही किया। अब लेकिन उसने किसी के कहने पे किया तो वो आधा ही हुआ, वो उसने अपने पूरे मन से नहीं किया। अभी तक आपको भवन कौन ला रहा है? अभी तक आपकी इंटेंशन क्या है पीछे आने की? अभी तक आपके अंदर क्या चल रहा है कि जिसकी वजह से आप खुदा से जुड़े हो? मैं आपको बताऊं, वो रीजन आपको खरा बनाने के लिए इनफ नहीं है। परमेश्वर से आशीष पाने, वो जो प्रॉमिस हमने रीड करा था, नॉट टू हार्म यू बट टू ब्लेस यू, वो पाने के लिए इनफ नहीं। आई एम रियली सॉरी।
कि मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सब उस ब्लेसिंग के भागीदारी हो, लेकिन करना मुझे और आपको यही पड़ेगा कि हम अपने जीवन में सारी चैरिटी करते रहें, अच्छे काम करते रहें। आप सुन करके बात कर लें, सुन करके इसके लिए कर दे, मदद कर दे, XYZ कुछ भी जो जो यहाँ से बोला जाता है, या अपने मन से, अपनी स्वेच्छा से अच्छे काम कर ले, लेकिन परमेश्वर को अपने मन से ढूंढना ना भूलें। ये मेरी आज रिक्वेस्ट है आपसे, ये मेरी आपसे विनती है कि आपके पास आपके इंटेंशन है, आपके पास आपकी सिचुएशन है, आपके पास आपके हालात हैं जो आपके बैक ऑफ माइंड, जो आपके हार्ट में कहीं ना कहीं चल रहे होंगे, जो आपके अंदर कहीं ना कहीं चल रहे होंगे। आई डोंट नो आपके साथ क्या चल रहा है। आप कई बार मुझे बताएंगे भी तो शायद मैं उस लेवल पे फील या उसको समझ नहीं पाऊंगा जिस लेवल पे आप जिस चीज को झेल रहे हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जब आप उस स्त्री की तरह अपने संपूर्ण मन से, अपने सब कुछ के साथ, विथ नो अदर ऑप्शन उस परमेश्वर के पास आएंगे ना, तो वो परमेश्वर आपको सिर्फ उस परेशानी से नहीं चंगा करेगा, लेकिन आपकी हर परेशानी से आपको नजात देगा। हालेलुया। दाऊद अपने वचन में बड़े अच्छे तरीके इस बात को कहने लग गया। साम्स 54 और उसकी 6th वर्स में, साम्स 54 और उसकी 6th वर्स, पर लोग आपके पास गॉस्पेल लेकर के आएंगे, लेकिन अब उसी पे मत अटक जाइए कि हमको बोलेंगे तो हम आएंगे चर्च, हमको बोलेंगे तो हम करेंगे, आप हमको याद दिला देंगे, हमको पूछेंगे तो हम ये चीज कर देंगे, हमसे कहेंगे तो, या मतलब अपने हिसाब से कि नहीं हमने अपने हिसाब से कर लिया है, अब हमको जरूरत नहीं, अब हमने अपने जीवन में कर लिया इतना जितना हमको करना था, अब हमको इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। पीपल कैन ब्रिंग गॉस्पेल टू यू, बट इट इज योर जॉब टू कैरी योर क्रॉस। लोग आपके पास गॉस्पेल लेकर के आएंगे, आपको भी कोई ना कोई पहली बार में भवन लेकर के आया होगा, आपके माँ बाप लाए होंगे, आपके चहेते लाए होंगे, आपके फ्रेंड्स लाए होंगे, आई डोंट नो आपको कौन परमेश्वर के पास लेकर के आया, गॉड ब्लेस देम, लेकिन नाउ इट्स योर जॉब टू वॉक विद द लॉर्ड। अब वेट ना करिए कि वो हमारे साथ चलेंगे तो आएंगे, वो बोलेंगे तो आएंगे, आज मौसम सही होगा तो आएंगे, या हम कर पाएंगे तो कर लेंगे, वरना नहीं भैया अब हमारा ये नहीं, अब हम ऐसे नहीं, अब हम उतने नहीं। गॉड वॉन्ट्स योर होल हार्ट। आप अच्छा कर रहे हैं, आप अपने कामों को अच्छा कर रहे हैं। इस राजा के बारे में यही लिखा है कि उसने अच्छे काम किए, उसने वो सारी बातें करी जो यहोवा की दृष्टि में सही थी, गलत काम नहीं कर रहा था, लेकिन वो खरे मन से नहीं चल रहा था। यहाँ पर दाऊद भी एक राजा है और उसकी बात सुनिएगा 54 और 6। मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा, मैं तुझे स्वेच्छा बलि, आई डोंट नो हाउ, बट दाऊद हर सब्जेक्ट में खरा निकल आता है। दाऊद की वर्ष कहीं ना कहीं आ ही जाती है। तभी तो खुदा ने बोला ये मेरे मन के अनुसार मनुष्य है। He was not perfect. He was not the holy one. लेकिन दाऊद के वचन को अगर आप देखेंगे तो उसने अपनी पूरे दिल से, पूरी जान से कोशिश करी कि वो आखिरी दम तक यहोवा की ही बड़ाई करते रहे। इंग्लिश में लिखा है आई फ्रीली सैक्रिफाइस, आई फ्रीली सैक्रिफाइस। मैं स्वेच्छा से, मुझे नहीं पता आपके पीछे क्या रीइंफोर्समेंट है उसके पास आने के लिए, भवन आने के लिए, आपके पास क्या योजनाएं हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या उद्देश्य है उसके भवन आने के लिए। लेकिन आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा कि द प्लान्स ही हैज फॉर यू इज नॉट टू हार्म यू बट टू ब्लेस यू। ये तो है, ये तो है, वो ब्लेसिंग तो देना चाहता है, वो दे रहा है। अब जब जब गिड़गिड़ाते हैं वो आपको चंगाई दे रहा है, जब जब आप पुकार रहे हैं वो आपको दे रहा है। लेकिन क्या आप अपने पूरे खरे मन से उसके साथ चल रहे हैं? क्या आप उसको ढूंढ रहे हैं? मैं अपने वचन को यहीं एंड करना चाहता हूं और मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। मैं किसी के लिए प्रार्थना नहीं करने जा रहा हूं, मैं अपने लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप भी आज अपने लिए प्रार्थना करें कि आप भी पूरे मन से उस परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो सकें, पूरे मन से उस
यीशु मसीह को चाहने वाले हो सके, विथ नो अदर ऑप्शन, विथ नो अदर ऑप्शन इन माइंड। किसी और बैकअप प्लान को लेकर के परमेश्वर के पास ना आए, लेकिन जब परमेश्वर के पास आए तो उस विश्वास के साथ आए जो उस स्त्री में था। वो सिर्फ आपकी बीमारी नहीं, लेकिन आपकी हर चीज को बेहतर करना चाहता है। थैंक यू जीसस।